हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 क्लास 9th के लिए संस्कृत के पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। जो आपके 21 दिसंबर को संस्कृत का पेपर होने वाला है, बिल्कुल इसी टाइप का आएगा, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो एक बार आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। जो आपके एसएसटी का पेपर था उसका सोल्यूशन अपलोड कर दिया है और बहुत से क्वेश्चन जो आपके हूबहू पेपर में से छप गए, ठीक है ना। तो इसमें से भी वैसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। उसके बाद में आपके राजस्थान की शौर्य परंपरा और मैथ्स के लिए पेपर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मैथ्स का तो शानदार मिलेगा, उससे बाहर आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने संस्कृत के पेपर के सोल्यूशन को। सबसे पहले अपने को रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, जो अपने चैप्टर से आ रखे होंगे उनमें से, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि यमुना तीरे केसाम नता पंक्ति मालोक्य वीणा वीणाम निनादेतु। तो इसका सही जो अपना ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन होगा। क्या? मधु माधवी नाम, मधु माधवी नाम, ठीक है ना। अगला दूसरा है काकह कवि मंजूषा अनयतः। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा, आपने ए में लिखा है त्रिशत्रः एकः पंचः या अष्टः। तो करेक्ट अपना ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है ना। फिर है मल्लिकाम घट मूल्यायाम किम दातुम इच्छति। तो किम दातुम इच्छति, क्या आंसर होगा? आभूषणम, धनम, वस्त्रम या दुग्धम। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा अपना वो होगा यहाँ पे आभूषणम, ठीक है ना। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आभूषणम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। केसाम मैत्री आरंभ गुरुवी क्रमेक्षणी भवती। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? सजना नाम, मनुष्य नाम, देवता नाम या खला नाम। तो खला नाम करेक्ट होगा, ठीक है ना। मैत्री जो होती है इनकी मैत्री अच्छी नहीं होती, ठीक है। अगला देखते हैं अपने। भ्रातः बालः मधुकरम कुत्र अपश्यत। कुत्र अपश्यत, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कहाँ देखा था? तो पुष्पोद्याने, विद्यालय, ग्रामे या वने। तो करेक्ट ऑप्शन होगा अपने पुष्पोद्याने, ठीक है ना। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं अपने छठा कि श्रेष्ठी पुत्र से किम नाम आसीत, ठीक है ना। पुत्र का नाम क्या था? तो करेक्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन है अपना धनदेव, सोमदत्त, जीर्णधन या पुष्पोदत्त। तो करेक्ट ऑप्शन अपना धनदेव, क्या होगा? धनदेव। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने नेक्स्ट है वृक्षा किम न खादन्ति, ठीक है ना। पेड़ क्या नहीं खाते? तो सीधा सिंपल सा है, शस्यम, फलम, अंबः, पत्रम। तो क्या नहीं? फलम। करेक्ट ऑप्शन अपना बी होगा, फलम, ठीक है। आठवां क्वेश्चन देखते हैं अपने। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे इति पदेषु का विभक्ति, विभक्ति बतानी है। ऑप्शन है अपना सप्तमी, द्वितीया, चतुर्थी या षष्ठी। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा अपने चतुर्थी विभक्ति, ठीक है ना। फिर है यदा काक शयित्वा प्रबुधः इत्रस्य कर्तपदम वर्तते। इसमें कर्तपद कौन सा है ये आपको बताना है। तो कृतपद है अपना काकः, कौन सा होगा? काक, ठीक है ना। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने। बिल्कुल इसी टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि पेपर जब आप देने बैठे तो आपके मन में किसी टाइप का अफसोस नहीं रहे। पेपर का पैटर्न पता होगा तो क्वेश्चन बेहतरीन ढंग से होते हैं, ठीक है ना। बाकी सारे पेपर्स हैं आपके ईयरली के लिए, हाफ ईयरली के लिए, सारे यहाँ पे आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। कश्चन बालः क्रीडन्तुं निर्जगाम वाक्य रेखांकित पदे प्रयुक्तम प्रत्यय वर्तते। तो रेखांकित जो क्रीडंतु है, क्रीडंतुम, इसमें कौन सा जो प्रत्यय वो पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो पहला है कत्वतु, कत्वा, ल्यप या तुमुन। तो कौन सा प्रत्यय होगा? इसमें होगा अपना प्रत्यय तुमुन। कौन सा प्रत्यय? तुमुन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसका आंसर। अगला देखते हैं अपने। वीर मंत्यत्वे वाराका पुस्तका दास वाक्य रेखांकित पदे प्रयुक्त संधि नाम वर्तते। संधि का नाम आपको बताना है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो संधि हुई है उसका नाम गुण, गुण, दीर्घ, यण या वृद्धि। तो करेक्ट ऑप्शन अपना क्या होगा? कौन सी संधि? गुण संधि, ठीक है ना। ऑप्शन ए करेक्ट कर देंगे। फिर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स मिलेंगे, खाली जगह मिलेगी, उनको आप कैसे करेंगे? आपको ऑप्शन दे रखा होगा, ध्यान से सेंटेंस को अगर आप वाक्य को 2 बार पढ़ेंगे तो आपकी गलती होने का चांस ना के बराबर है। पूछा क्या है? वचने, तदेव, सर्वे, इन शब्दों को ही इन 3 खाली जगहों में भरना जो अपने को यहाँ पे दे रखी है, ठीक है ना। पहला है प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा? सर्वे। तुष्यंतु जंतवा, ठीक है ना। तो प्रिय वाक्यन पदेन सर्वे तुष्यंतु
जंतव, ठीक है ना। नेक्स्ट है तदस तस्माद, फिर खाली जगह आ गई वक्तव्यम, तो इस दूसरी खाली जगह हम भरेंगे हम तदेन, क्या भरेंगे तदेन, तदे व लिखा तदेव भरेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। डैश का दरिद्रता वचने का दरिद्रता, ठीक है ना, क्या आएगा यहाँ वचने, ठीक है ना। अगला देखते हैं समुचितम पदम प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यति, आपको यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है जो सामने दे रखा है इसके अनुसार। रक्ष धातु लोट लकार, ठीक है ना। सूर्य तपे तंडुलान खगभेव्यो, तो इसके अंदर हमको भरना है, तो यहाँ पे रक्ष रक्ष धातु का हमें लोट लकार भरना है, तो इसका लोट लकार होता है रक्ष पूरा, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है सर्वे धर्म सर्वेशम डैश किम करणीयम श्रु और कत्वा, श्रु कत्वा, तो श्रुत्वा लिखेंगे, क्या लिखेंगे श्रुत्वा, श्रुत्वा, ठीक है ना, इस प्रकार से इस खाली जगह में भर देंगे। अगला देखते हैं डैश मोदकम रोचते, बालक और चतुर्थी, बालक की चतुर्थी विभक्ति लिखनी है, तो बालकेन, क्या लिखेंगे बालकेन, बालकेन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तस्याहा दुहिता आशीत कह एका एकम, एकह एका एकम, तो इन तीनों में से चुनना है कौन सा होगा, तो लिख देंगे तस्याहा एका दुहिता आशीत, एका भर देंगे एका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं डैश कुल क्रमागतः कल्पतरु स्थित गृह उद्योगे, तो गृह उद्योग क्या लिखेंगे इस प्रकार से ग्रहो ध्याने, ग्रहो और उद्यान है ना, ग्रहो ध्याने, इस प्रकार से आप लिख देंगे ग्रहो ध्याने, ठीक है ना, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन मिलने वाला है उसमें क्या होगा कि आपको अपठित गद्यांश पठित्वा प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ठीक है। इस पूरे पद्यांश को आपको गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है, फिर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पढ़ सकते हैं, क्योंकि संस्कृत में जो गद्यांश होते हैं बार बार रिपीट होते हैं, तो इनको एक बार आप अच्छे से अगर तैयार कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, और प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो क्या पूछा है देखिए, अपने से पूछा है कि परेशान उपकार परोपकार उच्यते, ठीक है। अब सीधे प्रश्न पे ही आते हैं, ठीक है। प्रश्न पूछा है अस्य गद्यांशस्य समुचित शीर्षकम लिखत, शीर्षकम लिखत मतलब इस गद्यांश का शीर्षक क्या है, तो देखिए पहली लाइन में नॉर्मली आपको मिल जाएगा परोपकार, तो यहाँ लिख देंगे परोपकार, परोपकार, ठीक है ना। अगला है एक पदेन उत्तरत, अब आपको एक पद में उत्तर इनके देने हैं, तो क्वेश्चन के अनुसार हम देंगे। क्वेश्चन पूछा है सर्वे किम समीहन्ते, सर्वे किम समीहन्ते, तो यह होगा सर्वे स्वार्थ समीहन्ते, समीहन्ते, ठीक है ना, तो स्वार्थ ये अपना इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है का अन्येभ्य दुग्ध, का अन्येभ्यम दुग्धम प्रयच्छन्ति, तो इसका करेक्ट आंसर आपको सिर्फ जहाँ पे वर्ड मिला है उसी वर्ड को वापस इसके अंदर ढूंढना है, तो ये हमको मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या लिखेंगे हम, पश्च ग्राम, यहाँ से लिख देंगे हम इसका आंसर पश्च गांव अन्येभ्य दुग्धम पृच्छन्ति, ये वाला, ठीक है ना, ये यहाँ से, ठीक है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं पूर्ण वाक्यन उत्तरत, ठीक है ना, का की जगह ये आपको लिखना था पश्च, बाकी इसमें चल जाता, और इसमें की किम की जगह स्वार्थम आ जाता, ठीक है ना। अगला पूरे वाक्य में देना क परोपकार कथ्यते, ठीक है ना, तो का परोपकार कथ्यते, तो पहली लाइन में परेशान उपकार परोपकार कथ्यते, दूसरों का भला करना ही परोपकार कहलाता है, ठीक है ना। अगला है कि सर्वो अपि प्राणिन कस्मिन जीवंती, तो इसका आंसर कहाँ से लिखेंगे, तो देखिए स्वार्थाया सर्वेडेपि प्राणिन जीवंती, तो इसका लिख देंगे, ढूंढना पड़ेगा, जो अपने इसका आंसर है ना यहाँ से ये पड़ा, ठीक है ना, ये लिख देंगे स्वार्थाया सर्वो अपि प्राणिन जीवंती, ठीक है ना, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अपने, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाषिक कार्य, भाषिक कार्य में क्या होता है कि आपको इससे विलोम शब्द क्रियापद ऐसे पूछे जाएंगे, ठीक है ना। जैसे निरर्थकम, इसका क्या मिल जाएगा, इसका आपने ऊपर आया हुआ पड़ा है क्या सार्थकम, क्या लिखोगे
सार्थकम, सार्थकम, ठीक है ना। अगला है गाम इति कृत पदस्य क्रियापदम किमस्ति। तो इसका आपको आंसर देना है, ठीक है, कौन सा क्रियापद इसमें होगा। अगला दे रखा आपने बी, इसमें से भी आपको सेम ही करना है, ठीक है। ढूंढना है पैसेज का। सबसे पहले तो आपको जो पूछा है कि एक पदेन उत्तर, तो पूरा पैसेज एक बार सही से पढ़ लेंगे। तो इसमें पुरुषार्थ की बात हो रही है बार बार, ठीक है। तो मोक्षस्य अपर पर्याय कः, तो इसमें क्या लिख देंगे, मोक्षस्य अपर पर्याय कः। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वाणम। क्या हो जाएगा, निर्वाणम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पढ़ा है अपनी इस लाइन में, यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है ना। निर्वाणम इति मोक्षस्य अपर पर्याय, ठीक है ना। फिर क चतुर्थ पुरुषार्थ, ठीक है ना। चौथा पुरुषार्थ कौन सा है, तो आपको इसको देखो, इसमें तो सिर्फ निर्वाणम लिखना था क्योंकि एक पदेन उत्तर देना था। इसमें सिर्फ क्या लिख देंगे, कह, कह मतलब मोक्षे, ठीक है, मोक्ष बोल दो या मोक्ष बोल दो, यहाँ पे लिख देंगे मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ। चौथा पुरुषार्थ कौन सा है, मोक्ष है, ठीक है। फिर पूर्ण वाक्येन उत्तरते हैं अन्येषां त्रयाणां पुरुषार्थान नामानि लिखत, ठीक है। तो पुरुषार्थ का आपको नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ से लाइन में से ढूंढिए, लाइन में देखिए जहाँ पर ये शब्द मिल रहे हैं ना उसी लाइन को आपको लिखना है। संस्कृत में उत्तर ढूंढना उससे भी ज़्यादा सामान्य होता है, सिंपल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ अपनी ये दूसरी लाइन है, इसी में अपना उत्तर पड़ा है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक है, यहाँ तक आप लिख देंगे, ठीक है। अगला है चतुर्थ पुरुषार्थ प्राप्त मानवस्य का शांता भवती। चतुर्थ पुरुषार्थ हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हम यहाँ से लिखेंगे तदा मानवस्य सकला कामना शांता भवती, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने भाषिक कार्य पूछ लिया फिर से, ठीक है ना। स मोक्षम प्राप्त अत्र प्राप्नोति क्रियापदाम कर्ता, तो इसमें आ जाएगा अपने शह, ठीक है। समान तिष्ठन्ति इत्यनयो क्रियापदम किम, तो ये आपको बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं खंड ब आएगा, इसमें ग्रामर के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे यहाँ से, जो अपने को व्याकरण पढ़ के संस्कृत की व्याकरण उसके अनुसार क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा हमसे संधि से रिलेटेड है अपना, ठीक है ना। संधि किसकी पूछी है, संधि पूछी है सुधि धन उपायश्य, ठीक है ना। तो इसको क्या लिखेंगे हम, इसका संधि करेंगे, ये संधि विग्रह संधि करेंगे तो ऐसे लिखेंगे शुद्ध्युपास्य, ठीक है ना, ये इस प्रकार से लिख देंगे। फिर अपना राम पठत्ति, रामः पठत्ति, तो लिखेंगे रामस्य पठत्ति, रामस्य पठत्ति, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपने अधोलिखित पदयो संधि विच्छेदम कृत्वा। अब क्या करना है, संधि विच्छेद करना है, तो है अभिष्ठ, अभिष्ठ का होगा अभिधन इष्ट, क्या होगा, अभिधन इष्ट, ध्यान रखना। अगला देखते हैं अपने लिखा है उपेति, उपेति का होगा उपधन धन, इसको हिंदी में धन बोलते हैं, ठीक है ना, ओपति, ओपति, ठीक है ना, ऐसे लिखना है उपधन ओपति, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है अधोलिखित पदा नाम समस्त पद समास विग्रह कृत्वा, ठीक है। क्या करना है, समस्त पद का समास विग्रह च कृत्वा लिखत है, समास विग्रह करना है। पंचानाम वटानाम समाहार इति, तो पंचानाम इन सब का अगर हम समास विग्रह करें, समास करें, इसका समास करना, इसका समास विग्रह करना, ठीक है ना। तो एक का समास है, एक का समास विग्रह, तो इस पूरे को 5 वटों का समार, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पंचवट, पंचवट, ठीक है ना। फिर घन श्याम, घन श्याम का समास विग्रह करना, तो घन एव श्याम, श्यामः, ठीक है ना, घन एव श्यामः, ठीक है ना, इस प्रकार से लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है कि अधोलिखित लिखितयो वाक्यो कोष्ठके प्रदत्त शब्दस्य चित्वा लिखत। अधोलिखित वाक्य में जो आपको पूछे, ये डेड नंबर वाले क्वेश्चन है, ठीक है ना, उनमें से सही विकल्प आपको चुन के खाली जगह में भरना है, ठीक है। तो बोला है पहला जनकः स गच्छति, तो जनक पुत्रेण या पुत्राय, तो इसमें करेक्ट होगा पुत्रेण। अगला है अपने डैश मोदकः रोचन्ते, बालकेन या बालकाय, तो इसमें करेक्ट होगा अपना बालकेन।
फिर है डैश नमः गुरुवे या गुरुणाम। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं संस्कृत में, तो आपको बस ये सॉल्व करके चले जाओ बस, ठीक है ना, बहुत होगा, काफ़ी मदद हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने गुरुवे हो जाएगा इसमें। फिर बोला है कि अधोलिखितानाम पदानाम प्रकृति प्रत्यय संयोज्य कृत्वा लिखत। आपको इनका प्रत्यय है वो बताना है और संयोजन करना है, ठीक है। आ दा लियप, तो इसका अगर हम करें तो ये बनेगा अपने आदाय, ठीक है ना। और इसका आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या बनेगा, ठीक है ना। अगला देखते हैं निर्देशानुसारेण धातु रूपम लिखत। धातु रूप लिखना है। लिख धातु लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचने, तो ये क्या होगा, ये होगा अपने लिख का लिखी श्याम, लिखी श्याम, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अपने क्र धातु लट लकार मध्यम पुरुष द्विवचने, तो ये होगा कुरुत, कुरुथ, ठीक है ना। अगला देखते हैं अपने निर्देशानुसारेण शब्द रूपम लिखत। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे, निर्देशानुसार आपको शब्द रूप लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना। हरि तृतीय विभक्ति और एक वचने, तो क्या बनेगा, तो हरिणा, क्या बनेगा इसका, हरिणा। हो सकता है आपको यहाँ पे दूसरा शब्द दे दे, बिल्कुल क्वेश्चन तो ऐसा ही बनेगा। फिर है पितृ षष्ठी विभक्ति बहुवचने। पितृ की षष्ठी विभक्ति और बहुवचने क्या होगा, पितृणाम, पितृणाम, ठीक है ना, क्या होगा, पितृणाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने वाक्यानि अंका नाम स्थाने संस्कृत संख्यावाचके विशेषण पूर्यत्वा लिखत। आपको ये जो अंक दे रखे हैं इनकी जगह संस्कृत में इनको लिखना है, ठीक है ना। तो अस्माकम ग्रहे 17 सदस्य सन्ति, तो 17 को हम संस्कृत में कहेंगे सप्तदश, सप्तदश। बिल्कुल ऐसे ही पूछे जाने वाला आपसे 39, मतलब कक्षे 39 छात्रा सन्ति, तो 39 को बोलेंगे नव त्रिशत, नव त्रिशत, ठीक है ना, ध्यान रखना। फिर है रमा तस्मे 97 रूपिकाणी ददाती। 97, 97 को बोलेंगे सप्त नवति, सप्त नवति, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। अगला है क्वेश्चन अपने लिए कि कोष्ठ केसु प्रदत्त निर्देशानुसारम समुचित सर्व नाम शब्द रूप लिखत। समुचित जो सर्वनाम शब्द है वो आपको लिखना है, ठीक है ना। तो क्या पूछा है, अहि चटकपोत मित्रम भविष्यन्ति अस्मद षष्ठी, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे अपने मम, मम मित्र भविष्य, मम, ठीक है ना, मम। अगला देखते हैं किंतु डैश सहम केलिभिः कोऽपि न उपलभ्यमान आसीत् तत् पुल्लिंग तृतीया, तो लिख देंगे तेन, क्या लिखेंगे इसमें, तेन, तेन। नेक्स्ट वाला देखिए अहम डैश तंडुल मूल्यम दास्यामि युष्मद चतुर्थी, तो होगा तुभ्यम, क्या होगा, तुभ्यम, तुभ्यम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने, जहां पे आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है। देखिए क्या है, अधोलिखितेषु रेखांकित पदानि आधृत प्रश्न निर्माण कुरुत। प्रश्न निर्माण करना है। वहती मंद मंद सनीर समीर, तो सनीर समीर इसमें हम लिख देंगे कीदृश, ठीक है, यहाँ पे। मल्लिकाम मोदकानि रचयन्ति शिव स्तुतिम करोति, तो मोदकानि है, यहाँ पे लिख देंगे कानी, ठीक है। अगला है अपने चटक स्वकर्मणि व्यग्रम आसीत। स्वकर्मणि है तो किम लिख देंगे, ठीक है ना, प्रश्न निर्माण करना है, ठीक है। फिर अगला है हिंदी भावार्थ लिखना है अपने को, तो मदिया, मदिया का मतलब हो गया मेरा या मेरी, ठीक है। विषाणियो, इसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। और विभूतया मतलब होता है संपत्तियाँ, ठीक है ना, धन दौलत संपत्ति। फिर अगले क्वेश्चन में आपको क्या मिलेगा, दो स्व पाठ्य पुस्तकान को अपनी श्लोक लिखितो श्लोक लिखित हैं यो अस्मिन प्रश्न पत्रे न स्यात्। पक्के ही 2 श्लोक आपको आने चाहिए, जो इस प्रश्न पेपर में नहीं हो वो 2 लिखने हैं आपको, ठीक है। फिर 16वें नंबर पे आपको एक कथा मिलेगी, चाहे लोह तुला स्वर्णकाक वाको अपि एकस्य कथाया सार हिंदी भाषायां लिखत, उसका हिंदी भाषा में सार लिखो। स्वर्णकाक वाली कथा आप जानते हैं,
ठीक है ना। किसी गांव में एक निर्धन व्यक्ति था, वो रहता था, और बहुत ही शानदार ये कहानी आपने एक बार पढ़ी होगी तो आपको याद होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से शुरू करके लिखनी है। फिर खंड स में हमको मिलेगा जो है अपने पैसेज मिलेगा, ठीक है ना। गद्यांश पठित्वा और एतादा धारिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी लिखत, उनके प्रश्नों के आपको उत्तर लिखने, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इनको भी बड़े आराम से कर सकते हैं, ऐसी कोई आपको ज़्यादा समस्या में भी नहीं आने वाली, ठीक है ना। पैसेज को अगर पढ़ेंगे, ऊपर जो हमने 2 पढ़े बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम, भाषिक कार्य में भी वही रहने वाला है, एक पदेन उत्तरम रहेगा और पूर्ण वाक्यन उत्तरम, ठीक है ना। फिर आपको 18 नंबर पे जो क्वेश्चन रहेगा उसमें भी आपको इसी प्रकार के प्रश्न निर्माण करने, लेकिन ये पद्यांश होगा। ऊपर हमने गद्यांश की बात की थी, यहाँ पद्यांश यानी पोइम की 4 लाइनें दे रखी है, इनके अनुसार आपको इन प्रश्नों के उत्तर देने, ठीक है ना। फिर आपको रहेगा 19वां, जिसमें आपको सब प्रसंग व्याख्या करनी है, अनुवाद हिंदी भाषा में अनुवाद करना है, ठीक है ना। जो 2-4 लाइनें लिखी उनका करना होगा, ठीक है ना। और उसके बाद में जो द खंड होगा, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको मान के चलिएगा, क्योंकि ये आपको अच्छे से करना ही करना है, ठीक है ना। जिसमें आपको करना क्या है कि यहाँ से ये जो अपने को पैसेज एप्लीकेशन दे रखे हैं इसको लिखना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ से जो ऑप्शन दे रखे हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना। ये बड़ी अच्छी बात है कि अपने को याद करने की जरूरत नहीं है, अपने को 2-3 प्रैक्टिस करने, बिल्कुल ऐसा ही, बस यही मान के चले कि यही याद करना है आपको। क्या है, श्रीमंतः महोदया, तो पहले श्रीमंतः महोदया के बीच में यहाँ पे अपने को एक खाली जगह भरनी है, ठीक है ना। तो श्रीमान श्रीमंतः महोदया यहाँ पे आ जाएगा, प्रधानाचार्य महोदया ये वाली जगह यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, ठीक है। इस प्रकार से आपको चुनना है। पहला ये यहाँ पर आ जाएगा। फिर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जोधपुरम। फिर विषय सम्यक व्यवस्था प्रार्थना पत्र, ठीक है ना। तो किसके सम्यक है, तो यहाँ हो जाएगा अपने क्रीड़ाया सम्यक, ठीक है ना। इस वजह से हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके आपको यहाँ से सही शब्दों का चुनाव करके यहाँ पे आपको आगे भरना है, ठीक है। तो 2 भर दिए। यहाँ तीसरे पे मान लो अपने को भरना है, तो यहाँ निविद्धते यस्मद काम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे सविनय आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सविनयम, ठीक है। यहाँ तीसरी जगह पे सविनयम, ठीक है। फिर चौथी जगह में क्या आएगा, आपने बोला है क्रीड़ायाम, तो ऊपर से देखिए यस्माकमम क्रीड़ायाम व्यवस्था, हमारी जो खेलने की व्यवस्था है उसको देखिए। तो यहाँ पे लिख देंगे हम विद्यालय, ठीक है। हमारे विद्यालय की क्रीड़ा व्यवस्था, यहाँ विद्यालय भर देंगे, ठीक है ना। अगला जो है अपने नेक्स्ट वाला, इसमें 5वीं जगह पे हम भरेंगे अध्ययने। यहाँ देखिए क्या है, व्यवस्था भद्रतरा न, यहाँ पे आ जाएगा अपने भद्रतरा न, ऑप्शन देखिए अस्मभ्य, यहाँ पे आ जाएगा अस्मभ्य, ठीक है। कहाँ पे, यहाँ पे भर देंगे अस्मभ्य। फिर छठी खाली जगह में देखिए क्रीडनमपि, क्रीडनमपि के बाद में जो हम भरेंगे रोचते, तो इसके बाद में भर देंगे नेक्स्ट वाला विधाय। क्या भर देंगे, विधाय, ठीक है ना। अगला देखते हैं, अगले में इसी प्रकार से आपको भरना है, ठीक है। आपको ये भी खाली जगह दी जा सकती है, यहाँ भी दी जा सकती है, कहीं भी दी जा सकती है, ठीक है ना। तो इसकी एक बार अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लें। 2 शब्द बचे हैं वो आपको यहाँ भरने हैं, नहीं तो फिर आपके लिए ये रहेगा अथवा में, ठीक है। ये भी बड़ा आसान है, आपको वरदाना प्रार्थना पत्रम है ये, ठीक है ना। तो इसमें आपको खाली जगह भरनी है कि कौन से नंबर पे कौन सा करने से ये उत्तर पुस्तिका में पूर्ण हो जाएगा। फिर 21वें में ये है जो कथा का आपको सही क्रम लिखना है, मतलब ये स्वर्ण काक वाली लिखी हुई है कथा, इसका सही कौन सा आएगा, पहले लाइन कौन सी आएगी, ये पहले आएगी ये आएगी, कौन सी आएगी वो लिखना है। और फिर आपके लास्ट में जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको चतुराणी वाक्य, कोई सी 4 वाक्यों के संस्कृत में अनुवाद करने हैं। तो देखिए पहला क्या लिखा, तुम्हें पत्र लिखना चाहिए, तो त्वम पत्रम लिखामी या लिखश्यामी, ठीक है, श्याम। फिर देखिए दूसरा, किसान बकरी ले जाता है, तो कृषक अज शक्नोमी, क्या हो जाएगा, कृषक अज शक्नोमी। फिर श्याम कल यहाँ आएगा, तो करेक्ट हो जाएगा श्याम अद्य अत्र गच्छन्ति, ठीक है। सिंह वन में रहता है, तो सिंह अरण्य वसति। फिर है राधा भोजन पकाती है, तो राधा भक्ष्यम पचती, ठीक है। मोहन घोड़े से गिर गया, तो मोहन अश्व उत्पन्न, ठीक है ना। ऐसे गिर गया मतलब ये समझ लेना आप। तुम सब घर जाओ, यहाँ पे तुम है, ठीक है। तुम सब घर जाओ, तुम शीघ्र गृह गच्छामि, ठीक है। हम सब गेंद से खेलते हैं, वयम गेंदुकः स क्रीडाम,
ठीक है ना। इस प्रकार से आपको संस्कृत में बनाने हैं, ठीक है। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए ताकि इसमें से आने वाला कोई क्वेश्चन आपकी गलत नहीं हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।